लगभग 200 से ज्यादा बीमारी में कर सकते हैं। समझ गए। 1 साल से 5 साल के बीच में है उसको 2 बूंद देना है, 5 साल से 10 साल के बीच में है उसको सोबेर चिमिंगी नेलतान दुलाड़ हागा को आले पड़ा दिसु से तिसिंग रांची ते को हिजू कने एना लगित आले ले उंडी जमा kan na लिया निता ana रानू रे बार रे को तुपिया और चिमिंग आपे नेलतान दुलाड़ हागा को ने वीडियो आखिर जाके नेल राबो उसीसी का इन रनंग ने रानू रे विषय वो समझाओ। आखिर जितना भी बीमारी आप लोग बता रहे हैं ये बीमारी कैसे होता है, और दूसरा नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि इससे हम लोग कैसे बचेंगे, इससे हम लोगों को कैसे बचना है, और तीसरा नंबर पे इसका उपचार हम कैसे करेंगे। समझ गए। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं कि बीमारी कैसे होता है। तो ज्यादातर अभी आप लोग बोलते हैं सर्दी खांसी, तो ये बीमारी ज्यादातर जो है मौसम में बदलाव होने की वजह से होता है। सर्दी खांसी जो है, नॉर्मल बुखार जो है, आपको कभी मौसम अप हो जाता है, मतलब मौसम कभी ठंडा हो जाता है या तो फिर कभी अचानक गर्म हो जाता है। तो मौसम में बदलाव होने की वजह से आदमी में सर्दी खांसी होता है। समझ गए। लेकिन अगर हम बात करें टाइफाइड की, मलेरिया की, तो ये बीमारी कैसे होता है। बीमारी का जो शुरुआत होता है ना वो गंदगी से होता है। कैसे होता है, इसको आदमी को स्वस्थ रहने के लिए और बीमारी से बचने के लिए कम से कम आपको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए और शुद्ध पानी चाहिए, है कि नहीं। तो अभी देखिए हवा भी गंदा हो चुका है, भोजन भी गंदा हो चुका है, पानी कैसे दूषित हो गया उसको ध्यान से समझते हैं। तो पानी दूषित होने का कारण क्या है, क्योंकि जितना भी हम लोग खाद वगैरह डाल रहे हैं तो डालने के बाद वो क्या होता है, पानी में ही मिल जाता है कि नहीं। और पानी में मिल जाता है दादा, जो क्षमता होता है बीमारी से लड़ने का जो पावर होता है वो पानी में ही सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए पानी को छान करके और उबाल करके पीने का सलाह दिया जाता है। तो आप लोग पानी को कैसे पीते हैं, कैसे पीते हैं, गरम करते हैं, सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, सब नहीं करते हैं। ठीक है। पानी को छान करके और गर्म करके पीने के लिए इसलिए सलाह दिया जाता है क्योंकि पानी में कई प्रकार के छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को बीच में बात नहीं करना है, हमें पे पक्का नहीं है, पकड़ी उनको बहुत समय ज्यादा लग जाएगा। आप ही लोग के पास टाइम नहीं, मेरा तो यहाँ 4 बजे तक ड्यूटी है, लेकिन आप 4, तो इसीलिए आप लोग को बात नहीं करना है। हम जो बता रहे हैं उसको समझिए। जब आपको मोकना है और वो पानी को जोर से गर्म करना, समझ गए। और जैसे गर्म कीजिएगा तो भाप निकलेगा दादा, है ना। जब भाप निकलेगा तो तुलसी दवा को 20 बूंद डाल देना है, और डालिएगा तो ज्यादा भाप निकलेगा। तो जब भाप निकलेगा एक मोटा वाला तवलिया चाहे चादर ओढ़ करके भाप को आपको क्या करना है, नाक से सांस में लेना है, मुंह से छोड़ना है। 5 मिनट लगातार आपको करना है। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। 5 मिनट तक आपको ऐसे करना है। जिसको भी मुड़फट्टा का बीमारी है 5 से लेकर के 7 दिन में आप ऐसे करके ठीक कर सकते हैं। समझ गए। हाँ, जिसको मिर्गी का बीमारी है लगातार उसको कम से कम आप 1-1.5 महीना कराएंगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ, जिसका ज्यादा दिन हो गया है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। जिसका अभी अभी शुरुआत हुआ है, जैसे मान लीजिए साल, 1.5 साल, 2 साल हो रहा है, तो उसको लगभग 1.5-2 महीना करते करते ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मिर्गी का बीमारी हमारे नस में दब जाने की वजह से या केमिकल जाके फंस जाने की वजह से होता है। समझ गए। तो भाप लीजिएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है आपका ब्रेन में जाएगा, और जो ब्लॉक नस है उसको क्या करेगा, खोलने का काम करेगा। और जब खुल जाएगा तो ब्लड का संचार पूरी तरह से नियमित रूप से चालू हो जाएगा। तो ऐसे करके ठीक कर सकते हैं। अब आप इधर गला में, जिसको खांसी हो गया, दमा हो गया, टीबी हो गया, टीबी के लिए बता दिए हैं। खांसी दमा के लिए क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी को, टीबी के लिए भी 1 गिलास पानी को जोर से गर्म कर देना है और कम से कम 20 बूंद डाल देना है, चाय जैसे आपको फूक फूक के पीना है। जिसको खांसी अभी अभी हुआ है 1 से 2 दिन में आप उसको ठीक कर लीजिएगा। जिसका 10-12 दिन हो रहा है लगभग 3-4 दिन लगेगा। हाँ, जिसको दामा है तो उसको कम से कम 15 दिन लगातार पीना पड़ेगा, सुबह शाम 2 टाइम 1 गिलास पानी को जोर से गर्म करके चाय जैसे फूक फूक कर पीना है। समझ गए। अब आते हैं हम लोग कान में, जिसको दिक्कत होता है, कान पकता है, नहीं सुनाता है, दर्द करता है, तो क्या करना है, कटोरी लेना है डुबिया, और उसमें कम से कम 15 बूंद निकाल देना इसको, है ना। और निकाल करके क्या करना है, उसको जैसे हम लोग गर्म करते हैं ना सरसों तेल, उसी प्रकार से गर्म कर देना है। गर्म करके ठंडा करने के बाद उसको क्या करना है, 3 बूंद इधर डालना है और 3 बूंद 5 मिनट बाद इधर डालना है। अगर दर्द कर रहा है तो सुबह शाम 2 टाइम डालते डालते दर्द को आराम कर देगा। जड़ से ठीक करना है तो कम से कम 2 से 3 दिन लगाना, नहीं तो छूट गया बोल के छोड़ दीजिएगा तो दोबारा हो सकता है। तो कम से कम 3 दिन डालना है जिसको दर्द का प्रॉब्लम। जिसका पक रहा है तो कम से कम 5 से लेकर के 7 दिन डालना है।
जिसको नहीं सुनाता है, बस आपको ध्यान ये देना है कि आपका कान का जाली नहीं फटा रहना चाहिए। पहले सुनते थे, अब नहीं सुनते हैं तो ठीक कर सकते हैं। 15-20 दिन डालते डालते पूरी तरह से आपका कान जो है सुनाई देना स्टार्ट कर देगा। समझ गए? अब आते हैं हम लोग दांत में। बड़े सारे लोगों को दांत वगैरह दर्द करता है नहीं, और आप लोग को दर्द करता है तो दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, लास्ट में जाके उखड़वा लेते हैं 1000-2000 दे करके। दांत उखड़वा लीजिएगा, बताइए कैसे खाना पीना खाइएगा? कैसे खाएंगे दादा? मान लीजिए आप लोग इधर का दोनों तरफ का दांत उखड़वा लीजिए, गलती से किसी का घर में शादी ब्याह पार्टी हो गया, खसी मुर्गा देगा, कैसे खाइएगा? लास्ट में क्या कीजिएगा? ईटोला उटोला जाएगा, फिर सीधे चल जाएंगे, वही तो करेंगे। तो दांत में अगर दर्द हो रहा है तो क्या करना है? कॉटन लेना है, रुई समझते हैं? उसको क्या करना है? रुई को गोल कर लेना है, 4-5 मिनट डाल के भिंगा देना है, और जहां पे दांत दर्द कर रहा है वहां पे डाल के रख देना है। 10 मिनट आपको दबा के छोड़ना है ना? 10 मिनट बाद उसको फेंक देना है। 2 टाइम करते करते आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 1 सप्ताह लगातार करना है, क्योंकि दोबारा आपका दर्द ना हो, है कि नहीं? तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इधर पेट में। तो 100 में से 90% बीमारी पेट से ही होता है कि नहीं? जितना भी हमारे माँ लोगों में, दीदी लोगों में क्या बोलते हैं, मासिक धर्म को लेकर के समस्या होता है, आपका शरीर में ब्लड की कमी की वजह से होता है। लगातार 3 टाइम आप इस प्रकार से पीजिएगा तो आपका पूरा शरीर इसी प्रकार से साफ हो जाएगा। साफ हो गया दादा? हो गया ना? पूरी तरह से एक को केमिकल दिख रहा है दीदी आप लोग को? पूरा शरीर आपका पहले जैसे बचपन में था वैसे साफ हो जाएगा। तो पहले जैसे आपको भूख लगेगा कि नहीं लगेगा? आप जो भी आप खाइएगा बढ़िया से पचेगा कि नहीं पचेगा? पचेगा। जब खाना पीना बढ़िया से पचेगा, गैस नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिक है कि जितना विटामिन आपका शरीर को चाहिए सारा पूर्ति हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दादा? होगा। अब आते हैं और 2 बीमारी बताते हैं। जैसे किसी को बीपी है, शुगर है, तो उसके लिए क्या करना है? 1 गिलास गर्म पानी में कम से कम 30 बूंद डाल करके पीना है। जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, सप्ताह में 1 दिन कम से कम मूली का जूस बना के उसको पीना है। समझ गए? 1 गिलास मूली का जूस बना के पीना है। हाँ, जिसको बीपी ज्यादा दिक्कत करता है उसको क्या करना है? नहीं, मुनगा का पत्ता को भी कोई लोग खाता है, लेकिन क्या करना है? उसका जो डंटी होता है, वो डंटी को आपको बॉयल करके उसका पानी को सप्ताह में 2 दिन आपको पीना है, जिसको बीपी का प्रॉब्लम है। समझ गए? अब आते हैं, जैसे अब हम लोग और 2 बीमारी की बात करते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी जंगल झाड़ खेत बाड़ी में काम करते हैं, तो आपके गांव घर में सांप बहुत ज्यादा मिलता है नहीं? तो झारखंड में 2 सांप सबसे जहरीला होता है। एक ये वाला क्या बोलते हैं? नाग। और एक होता है काला काला कलर का, व्हाइट व्हाइट बिंदु होता है, क्या बोलते हैं? चींटी। राइट। आप लोग को पता है ये 2 सांप अगर किसी को डस दे, मतलब काट दे, तो आदमी को बचाने के लिए मात्र 4 घंटा समय बचेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो गांव घर में हम लोग कैसे करते हैं? किसी को सांप काट देता है तो झाड़ फूक करवाते हैं नहीं? तो झाड़ फूक में ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो लास्ट में खत्म हो जाता है। अगर आपको किसी को गांव घर में ये 2 सांप काट दे, तो सबसे पहले अगर हॉस्पिटल नजदीक में है तो तुरंत ले जा करके आप एंटी एस्नेक इंजेक्शन जरूर दिलवाइए। समझ गए? उसको लेते ही आपका विष जो है ना पूरी तरह से उतर जाएगा, आदमी डेथ नहीं करेगा, लेकिन तुरंत में आदमी का होश खत्म हो जाता है कि क्या करे नहीं करे, है कि नहीं? अगर ये दवा आपके पास है तो कुछ नहीं करना है, रुई लेना है, रुई मिलेगा, है ना? रुई में 4-5 बूंद डाल करके भिंगा देना, जहां पे सांप डसा है वहां पे चिपका देना है। और ये 30 ml का डब्बा है। 1 लोटा पानी में क्या करना है? इसको पूरा उझल देना, और उझल करके जिसको सांप डसा है उसको क्या करना है? पिला देना। 15 मिनट होते होते पूरी तरह से जहर को काट के खत्म कर देगा, जैसे अभी खत्म कर दिया दादा, है ना? तो आदमी को आप उसको मरने से बचा सकते हैं। दूसरा चीज, कभी कभी घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई गुस्सा से जहर पी लेते हैं। कुछ मिले चाहे ना मिले, मुस्सा दवाई जल्दी मिलता है। नहीं, गुस्सा से तो पी लिया मरने के लिए, कितना दिक्कत होता है दादा। रात बिकार में कोई पी दिया, कहाँ हॉस्पिटल ले जाइएगा, कौन डॉक्टर खोल कर बैठा है? लास्ट में आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते मर जाता है। मरता है दादा? कुछ नहीं करना, 1 लोटा पानी में 30 ml को डाल देना है, और घोल करके किसी तरह से उसको पिला दीजिए। नहीं पी रहा है तो 1-2 झापड़ लगाइए और पिला दीजिए। समझ गए? पिलाने सक जाइएगा तो मतलब उसका जान बचा लीजिए। समझ गए? और एक चीज, जैसे आप लोग का गांव घर में मुर्गी उर्गी झुकता है, तो क्या इलाज है चाची? आप लोग क्या करते हैं? एक उपाय है भाई, हल्दी पानी पिलाओ और चखना करके निपटा दो। नहीं, हल्दी पानी पिला देते हैं चाचा। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चावल लेना है ना? चावल लेना है, उसमें क्या करना है? ज्यादा नहीं 4 बूंद डाल देना है और मिला करके उसको खिला देना है। खिलाने के बाद उसको ज्यादा नहीं 2 घंटा के लिए आपको ढक के रखना है, छोड़ना नहीं है। समझ गए? नहीं तो जाके कहीं पानी पी लेगा। ठीक है? या आप चावल में खिला सकते हैं या पानी में पिला सकते हैं, लेकिन करने के बाद उसको 2 घंटा आप उसको ढक के रखिए।
है ना, 2 घंटा करते करते आपका मुर्गी जो है झुकना बंद कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और एक चीज, बड़े सारे लोग को क्या आता है, अभी धान काटने का समय आ रहा है, आप लोग का हाथ वगैरह कटेगा तो इंजेक्शन लाने जाना पड़ेगा, नहीं, टिटनेस का सुई लेना पड़ेगा। अगर कट गए तो इसी को क्या करना है, 4-5 बूंद वहां पे लगा देना है और 1 गिलास पानी में डाल करके आपको कम से कम 10 बूंद डाल करके पी जाना है। जीवन में कभी भी आपको टिटनेस का सुई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? जिसको भी चर्म रोग होता है, लगातार 3 टाइम आप पीजिएगा तो आपका ब्लड पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और बाहर से जहां पे ज्यादा खुजली होता है वहां पे क्या करना है, लगा देना है। तो चलिए, अब हम लोग बहुत सारे बीमारी का डिस्कस किए, अब हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट जानते हैं। कुछ लोगों को लगाए थे तो पहले से कुछ अंतर है या नहीं है, थोड़ा चेक करते हैं। तो जो लोग लगाए थे अपने अपने जगह में खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। पहले दादा से ही पूछते हैं, पहले से कुछ अभी हल्का फुल्का इधर उधर करके देखिए में काम आता है। इसका सेवन आप लगभग 200 से ज्यादा बीमारी में कर सकते हैं। समझ गए? 1 साल से 5 साल के बीच में है उसको 2 बूंद देना है, 5 साल से 10 साल के बीच में है उसको 4 बूंद देना है, जिसका उम्र 10 साल से 20 साल के बीच में है उसको 10 बूंद देना है, और जिसका उम्र 20 साल से ऊपर है उसको कम से कम 15 बूंद डाल करके पिलाना है। समझ गए? तो बहुत सारे बीमारी का उपचार आपको बता दिए। अब आप लोग को संस्था की तरफ से कुछ लाभ है, वो लाभ बता दे रहे हैं, उसके बाद खत्म कर देंगे। समझ गए? तो ये अभी जो है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, ये अभी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पूरे झारखंड में इसका सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। समझ गए? तो मार्केट में जब आ जाएगा तो इसका यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, ग्रामीण आरोग्य सेवा संस्था पंचतुलसी ड्रॉप, नहीं भूलिएगा, है कि नहीं? याद रहेगा दादा, है ना? डब्बा भी अलग ही है ना? तो जब भी मार्केट में जब आएगा 5-6 महीना के बाद जब ये आ जाएगा, अच्छा दे देंगे लास्ट में, है ना? पहले समझ लीजिए, जब मार्केट में आ जाएगा तो आपको यहाँ पे 30 ml दिया हुआ था, नेट वॉल्यूम 30 ml दिया हुआ है ना? तो बाजार में आ जाएगा तो आपको एक डब्बा का कीमत 300 रुपया लगेगा। जब मार्केट में आ जाएगा मतलब आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आयुर्वेदिक सेंटर में, मेडिकल स्टोर में आपको मिलेगा। समझ गए? हो सकता है आपके गाँव घर में भी मिलेगा आसानी से। तो उस समय जब आप 1 डब्बा लेने जाइएगा तो आपको 300 रुपया लगेगा, क्योंकि इसका कीमत 300 दिया हुआ है। तो 2 डब्बा लेंगे तो कितना लगेगा दादा? 600। और 3 डब्बा लेंगे तो, और 4 डब्बा लीजिएगा तो, और 5 डब्बा हम लेंगे तो 1500, और 10 डब्बा लेंगे तो 3000। मतलब जितना डब्बा लीजिएगा 300 से गुना कर लीजिए, है कि नहीं? ये जब मेडिकल में आएगा, आयुर्वेदिक सेंटर में आएगा, उस समय आपको इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन कोई इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो संस्था की तरफ से क्या लाभ है? तो लाभ ये है कि आज की डेट में अगर कोई 2 डब्बा का नाम लिखा के रख लेते हैं, क्योंकि 1 डब्बा देने के अलावा नहीं है, अगर कोई रखना चाहते हैं तो उसको 2 डब्बा मिलेगा। समझ गए? अगर आप 2 डब्बा का नाम लिखा के रखते हैं तो 2 का तो पैसा लग जाएगा, लेकिन आपको फायदा क्या है? तो फायदा संस्था की तरफ से ये है कि 2 डब्बा का नाम लिखा के रखते हैं तो उसके साथ में 2 डब्बा आपको फ्री में मिल जाएगा। समझ गए? मतलब 2 डब्बा का पैसा तो लग जाएगा, लेकिन 2 डब्बा फ्री में मिल जाएगा। मतलब पैसा देना पड़ेगा 2 को, लेकिन 4 को आपको मिल जाएगा। अगर कोई 3 डब्बा का नाम लिखा ले, क्योंकि बीमारी के हिसाब से यूज करना है, और यहाँ पे जितना लोग बड़े मतलब बैठे हैं सब लोग की उम्र 30 साल से ऊपर है, तो जिसका उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया वो लोग को ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो 3 डब्बा का नाम लिखा के अगर रखते हैं तो 3 को के साथ में 3 को आपको फ्री में मिल जाएगा। कोई 4 डब्बा का नाम लिखा के रख लिया तो 4 को का पैसा लग जाएगा, लेकिन 4 को फ्री में मिल जाएगा। 5 डब्बा का नाम लिखा लिया तो 5 को का पैसा लगेगा, लेकिन 5 को आपको फ्री में मिल जाएगा। मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना डब्बा रखना है, अगर कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो संस्था की तरफ से ये फायदा आप लोग के लिए दिया हुआ है। बाकी अब हम लोग का मीटिंग जो था वो लगभग समाप्त हो चुका है, और फायदा जो उठाना चाहते हैं आप नाम लिखाइएगा तभी हम लोग दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग को संस्था में रिपोर्ट भेजना पड़ता है। दूसरा फायदा क्या है, जैसे आज आप नाम लिखा के रख लिए, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा, इसमें नंबर दिया रहेगा, डॉक्टर का नंबर है, 24 घंटा कभी भी आप फोन करके मंगाइएगा। 5 डब्बा मंगा लिए तो 5 का पैसा लगेगा, साथ में 5 डब्बा आपको फ्री में मिलेगा उस टाइम भी। समझ गए? जब आप मंगाएंगे उस समय भी जिसका नाम रहेगा वही आदमी को दोबारा फ्री वाला फायदा मिलेगा। तीसरा फायदा क्या है, डॉक्टर को हम लोग दिखाने के लिए जाते हैं तो 200, 400, 500 रुपया फीस देना पड़ता है। संस्था का मेन डॉक्टर का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हर डब्बा में, कभी भी 24 घंटा आप बात करके डॉक्टर का सेवा ले सकते हैं। समझ गए? तो 3-4 फायदा संस्था की तरफ से आप लोगों को लिए दिया हुआ है। आप कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो नाम लिखा करके आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी दादा हम अपना बात को खत्म करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, लीजिए।